दोस्तों नमस्कार। आज का शीर्षक है महाभारत कितने दिनों तक चला। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म अधर्म, संबंध, समय और आत्मा के संघर्ष की सबसे बड़ी कथा है। कुरुक्षेत्र का यह महासमर तलवारों और बाणों की बात नहीं करता, बल्कि यह उस मनुष्यता की परीक्षा है जो कभी अपनों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह प्रश्न कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहराई लिए हुए है, क्योंकि यहाँ केवल दिन नहीं गिने जाते, हर दिन के साथ जुड़ी हुई हैं सैकड़ों कहानियाँ, नीतियाँ, छल, वीरता, तपस्या और दुख। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर विवाद हुआ। एक ओर थे पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और दूसरी ओर थे कौरव, दुर्योधन और उसके 99 भाई। कुल मिलाकर युद्ध 18 दिनों तक चला, परंतु इन 18 दिनों के भीतर जितनी घटनाएं घटित हुई वह एक युग की चेतना के बराबर थी। युद्ध का प्रारंभ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ, अर्थात आज के कालगणना में लगभग 3000 BCE के आसपास का था समय। पहले दिन ही कई महत्वपूर्ण सेना नायकों का परिचय हुआ। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। पांडवों की सेना में विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच जैसे महावीर थे। पहले दिन युद्ध केवल प्रारंभिक भेंटों तक सीमित रहा, परंतु इसके पीछे एक गूढ़ नीति थी, सेनाओं की क्षमता का मूल्यांकन। इन 4 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते, परंतु अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ होना युद्ध की दिशा को संतुलन देता रहा। भीष्म ने कई बार अर्जुन को युद्ध में पराजित किया, पर अर्जुन भी पितामह पर बाण चलाते समय हिचकिचाते रहे। अब युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर से नियमों का उल्लंघन प्रारंभ हो चुका था। रात्रि में युद्ध न करने का नियम टूटने की कगार पर था। भीष्म ने एक बार पांडवों को लगभग पराजित ही कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरकर भीष्म पर प्रहार करने को तैयार हुए, परंतु अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां अधर्म की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं ईश्वर को नियम तोड़ना पड़ा। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म, जो शिखंडी को पुरुष नहीं मानते थे, उसके खिलाफ अस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि भीष्म का शरीर बाणों की सैया बन गया। भीष्म ने मृत्यु स्वीकार नहीं की और सूर्य के उत्तरायण में प्रारंभ तक बाणों पर ही लेटे रहे। भीष्म का पतन युद्ध का पहला निर्णायक मोड़ था। भीष्म के बाद कौरवों की सेना के सेनापति बने द्रोणाचार्य। उनका नेतृत्व और अस्त्र विद्या पांडवों के लिए भयावह सिद्ध हुई। द्रोण ने युद्ध की बहुत ही रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की जिसमें अभिमन्यु घुसा, परंतु उसमें से निकल नहीं पाया। 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जो महाभारत की सबसे करुण घटनाओं में से एक है। उस दिन अर्जुन युद्ध में उपस्थित नहीं थे। 15वें दिन युधिष्ठिर ने झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया। यह अर्ध सत्य था, क्योंकि वास्तव में हाथी अश्वत्थामा मारा गया था। यह सुनकर द्रोण ने अस्त्र त्याग दिए और ध्यानस्थ हो गए। उसी स्थिति में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस घटना ने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को और धुंधला कर दिया। 16वें दिन कर्ण सेनापति बना। कर्ण और अर्जुन का युद्ध तूल पकड़ता रहा। कर्ण के पास नागास्त्र था जो अर्जुन को मार सकता था, परंतु वो भूलवश सिर नहीं छाती पर चला। श्री कृष्ण ने समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। युद्ध अब केवल शौर्य नहीं, दिव्य संयोग और कर्म की परीक्षा बन चुका था। 17वें दिन वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, अर्जुन बनाम कर्ण। जब युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया
और वो उसे निकाल रहा था, तब अर्जुन ने उसके निष्क्रिय होते हुए भी श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। ये घटना महाभारत की सबसे गूढ़ और विवादित घटनाओं में से एक मानी जाती है। कर्ण की मृत्यु के साथ कौरवों की सबसे बड़ी आशा समाप्त हो गई। 18वां दिन युद्ध की अंतिम और निर्णायक दिन था। अधिकांश योद्धा अब तक मारे जा चुके थे। दुर्योधन भाग गया और एक झील में जलमग्न हो गया, परंतु भीम ने उसे बाहर बुलाया। गदा युद्ध में दोनों आमने सामने हुए। श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया जाए, क्योंकि वही उसकी कमजोरी थी। भीम ने नियम तोड़ने एवं जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन को परास्त किया। दुर्योधन की मृत्यु के साथ युद्ध समाप्त हुआ, परंतु इसके बाद की घटनाएं और भी पीड़ादायक थी। रात्रि में अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के शिविर में घुसकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित को मारने का प्रयास किया और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो चिरंजीवी रहे, परंतु पीड़ा में। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन चला, परंतु 18 अध्यायों वाला ग्रंथ 18 अक्षौहिणी सेना और 18 पर्वों के माध्यम से एक पूर्ण युग का प्रतीक बन गया। हर दिन एक मानव स्वभाव, एक नीति, एक संघर्ष और एक पतन को दर्शाता है। इन 18 दिनों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए, सैकड़ों राजवंश नष्ट हो गए और अंततः धर्म की विजय हुई। परंतु साथ ही ये भी सिद्ध हुआ कि धर्म की विजय के लिए कभी कभी अधर्म के साधन का उपयोग करना पड़ता है। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस राज्य का मूल्य मेरे भाइयों, पुत्रों और गुरुजनों की लाशें हैं, ये सिंहासन मेरे लिए शूल है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, धर्म का कार्य केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि उसका फल न्यायपूर्वक देना भी है। महाभारत ये सिखाती है कि धर्म स्थूल नहीं सूक्ष्म है। हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व चलता है। जीवन का हर निर्णय एक युद्ध है जहाँ हमें श्री कृष्ण जैसे विवेक की जरूरत होती है। महाभारत के युद्ध 18 दिन चला, परंतु यह केवल एक गणना नहीं, यह जीवन के 18 रूपों का युद्ध था। 18 भावनाओं का, 18 निर्णयों का, 18 पतनों का और अंत में 18 सीखों का। यह युद्ध आज भी हमारे भीतर चलता है, जब हम धर्म अधर्म, सत्य असत्य, आत्मा मन और इच्छा कर्तव्य के बीच झूलते हैं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।